Students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balota. Integers. In earlier session we have done the properties for the multiplication. Multiplication की properties हमने study की थी. Now in today's session we will start with the properties of the division. क्या पढ़ेंगे हम? Division की properties पढ़ेंगे. In this first property is the closure property. What is the closure property? It is the standard form for the division. जो हमारा division का standard form होता है उसी को हम क्लोजर प्रॉपर्टीज कहते हैं. देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दी आफ्टर दी क्लोजर प्रॉपर्टीज वी विल गेट ओनली इंटीजर्स. जरूरी नहीं है कि इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करके हम इंटीजर्स को ही फाइनल आंसर हमें मिलेगा. इट मे बी रेशनल नंबर्स, हमें रेशनल नंबर्स भी मिल सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. देखिए, p by q की फॉर्म और p डिवाइड बाय दी q. अब देखिए, लेट्स टेक द एग्जांपल 6 डिवाइड बाय दी 3. ये है हमारा, इसको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 6 by 3. आफ्टर द डिवाइडिंग 6 into the 3, 6 को हम 3 से डिवाइड करने के बाद व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट 2 व्हिच शोज द इंटीजर्स. ये क्या शो कर रहा है? इंटीजर शो कर रहा है. बट ये तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था. अब देखिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं. 11 डिवाइड बाय दी 3, इसको लेते हैं. देखिए 11 by 3, इसका कोई भी सिंपलीफिकेशन नहीं होगा बिकॉज़ 11 में हमारे 3 का कोई भी कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है. हमारा 9 में होता है एंड 12 में होता है. But in 11 we don't have any complete division of the 3. It will become in the points or the not in the integers. ये हमारे तो क्या हो गए? ये हमारे these are the rational numbers. So it is not necessary that the closure property and the final solution has a integers only. इसके integers ही नहीं होंगे. They may be the rational numbers. उनके rational numbers भी हो सकते हैं. Then next property we have the commutative property. What is the commutative property? Commutative property can be represented as the p divided by q which is equal to q divided by p. जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था. मल्टीप्लिकेशन में क्या था? a into b equal to b into a. इसमें तो ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो डिफाइन हो रही थी. बट लेट्स चेक इन दिस फॉर द डिवीजन. डिवीजन में हम चेक करते हैं कि इसमें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो पॉसिबल है या नहीं है. लेट्स चेक इट. चेक में क्या करेंगे हम? देखिए p divided by the q and q divided by the p. Let's take the p and q. p और q को हम लेते हैं. देखिए जैसे p हमारा कोई 2 है and q is the 4. ये है हमारे, देखिए p by q equal to q by p. यही है इसका मीनिंग. p by q and q by p. What is the p? p is the 2 and q is the 4 and equal to 4 by 2. अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका तो सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास हाफ व्हिच इज ए रेशनल नंबर्स एंड फॉर राइट हैंड साइड वी हैव ए 2. सो हाफ इक्वल टू 2. ये हमारे क्या है? दोनों नॉट इक्वल है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट रिप्रेजेंट फॉर द डिवीजन. डिवीजन के लिए पॉसिबल नहीं होगी. देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसके लिए पॉसिबल है बट इसमें इंटीजर्स है वो उसका कोई फिक्स नहीं है कि वी विल गेट द इंटीजर्स ओनली. ये रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं. और देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे डिविजन्स के लिए नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टू प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज इन व्हिच वी हैव डन p by q and finally p by q. यही थे हमारे. Then move to the next property which is the associative property. What is the associative property? Associative property is the a divided by the b divided by c which is equal to a divided by b and divided by the c. देखिए जो b और c का डिवीजन होगा वो हम a के साथ डिवाइड करेंगे which is equal to a divided by b. अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो उसके हम c से डिवाइड करेंगे. लेट्स चेक इट. अब क्या करेंगे? इसका चेक करेंगे कि ये डिवीजन के लिए पॉसिबल है या नहीं है. लेट्स चेक इट. व्हाट आर द a b c? इनिशियली वी हैव टू रिप्रेजेंट a b c. हमें a b c को रिप्रेजेंट करना होगा. देखिए a b and c. लेट्स टेक a is equal to 2, b is equal to 4 and c is equal to 6. ये कोई हमारे इंटीजर्स है 2, 4 and 6. लेट्स चेक इट. a 2 divide by the 4 divide by 6 which is equal to 2 divided by 4 which is divided by the 6. अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टू ओपन दी ब्रैकेट. ब्रैकेट को सॉल्व करना देन मूव दी नेक्स्ट सॉल्यूशन. फिर हम नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे. देखिए 4 डिवाइड बाय 6 4 डिवाइड बाय 6 इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 2 by 3.
2/3 आएगा। अब देखिए 2 डिवाइड बाय 2/3 and here 2 divided by 4 we will get half, so half divided by 6 यही है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अब इस फॉर्म में 2 divided by the 2/3 ये हमारा क्या बेसिकली 2 divided by 1 what we will get 2, तो ये हमारा 1 ही है। फिर देखिए फिर ये हाफ डिवाइड बाय द 6/1 यही आएगा हमारा। फिर चेक कीजिए 2/1 इट विल गोज इन दी अपर साइड में होगा तो क्या होगा रिवर्स हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। सिमिलरली फॉर हियर आल्सो 1/6 6/1 है तो ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। देन हियर वी हैव द 3 एंड हियर वी हैव द 1/12 व्हिच शोज द नॉट अवेलेबिलिटी। क्या होगा हमारा ये नॉट इक्वल टू होगा बिकॉज़ 3 इज नॉट इक्वल टू 1/12। जो 3 है हमारा वो 1/12 के इक्वल नहीं है। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आर आल्सो नॉट फॉर द डिवीजन। इसमें भी ये डिवीजन के लिए वर्क नहीं कर रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एंड द क्लोजर प्रॉपर्टीज। जो अपनी ये तीन प्रॉपर्टीज है उसको हमने अभी अंडरस्टैंड किया। प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वन फॉर द डिवीजन। प्रॉपर्टी ऑफ द वन फॉर द डिवीजन में अब अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें क्या है। इसमें देखिए बेसिकली डिवाइड बाय द 1 फ्रॉम वेयर इट डिवाइड द p by q by the 1। देखिए प्रॉपर्टी फॉर द वन ऑफ द डिवीजन की वंस प्रॉपर्टी क्या शो करती है p by 1 आइदर और 1 by p। लेट्स टेक p is equal to 2 p is equal to 2 फिर क्या होगा 2 by 1 फाइनली वी गेट 2 फिर 1 by 2 which is the shows the half। so p by 1 and 1 by p are the not equal, so one's property is also for the division। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दी जीरो प्रॉपर्टीज। जीरो प्रॉपर्टी क्या होगी हमारा देखिए जैसे 1 की प्रॉपर्टी थी वैसे ही हमारी जीरो की प्रॉपर्टी है p by 0 और दी 0 by p and p by 0 is the not possible and 0 by p we will get the 0। हमारे क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा p by 0 and the 0 by p। so this is all about your properties for the division। यही हमारी फिफ्थ 5 टाइप्स की प्रॉपर्टीज थी, क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, associative properties and one's properties। then we have final zero property। so this is all about your properties for the divisions। यही हमारी प्रॉपर्टीज थी डिविजन्स के लिए। recently we had completed the closure properties for the divisions, various type of the properties for the division and the multiplication। now we will study about the making multiplication easier, how we कैन मेक द मल्टीप्लिकेशन इजियर। हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे हमारे पास कोई a into b into c है, so it is not necessary that first of all we have to multiply a and b, then product of the a and b going to multiply with the c। ये कोई जरूरी नहीं है कि सबसे पहले हम a और b का ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो c के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो सकता है। देखिए जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टीज फॉर दी मल्टीप्लिकेशन थी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज थी उसमें क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या था a into b into c है वो पॉसिबल थी उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पॉसिबल फॉर दी मल्टीप्लिकेशन, वेयर फॉर द डिवीजन इट इज नॉट दी पॉसिबल। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिवीजन के लिए नहीं थी और मल्टीप्लिकेशन के लिए थी। अब देखिए a into b into c है उसको हम किसी भी फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेदर वी हैव टू इनिशियली मल्टीप्लाई a और b और b और c, इसको हम कैसे भी राइट कर सकते हैं। देखिए हियर वी हैव द c देन वी हैव द b into a। हम देखो ये a into b into c है उसको हम b into a into c की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, c into a into b की भी सॉल्व कर सकते हैं, देन bca में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ऐसे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज थी वो मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल थी, सो वी कैन यूज एनी टाइप ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन हम ले बट वी विल गेट द सेम प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। देखिए लेट्स डू वन एग्जांपल, ये एक कोई हम एग्जांपल्स करते हैं। देखिए ये है हमारा जैसे a हमारा कोई 1 है, b 2 है और c हमारा क्या है 5 है। सो 1 2 into 5, b क्या है हमारा 2 1 into 5 5 into 1 into 2 2 into 5 into 1। अब इनका हम प्रोडक्ट चेक करेंगे। 1 into 2 is the 2 2 into 5 is the 10। here we have also 2 into 1 is 2 then 5
10. 5 into 1 is the 5, into 2 is the 10. 2 into 5 is the 10, 10 into 1 is the 10. So finally we got the same result. हमारे पास क्या आया? सेम रिजल्ट आया. अब ये तो हो गई हमारे for the smaller numeral. अब कोई bigger numeral आता है, जैसे हमारा आ गया 40 into 2 into 4. अब जैसे इस टर्म में आ गया 4 into 40 into 2. So our topic is the making multiplication easier. हम मल्टीप्लिकेशन को easier बनाना है. देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 into 40 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो हाउ वी कैन मेक इट इजियर, इसको हम इजियर कैसे बना सकते हैं? देखिए क्या करेंगे, 4 into 2 बिफोर मल्टीप्लिकेशन विद द 40 व्हिच इज द बिगर नंबर. बिगर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम जो स्मॉलर नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बिकॉज after multiplying the 4 into 40 we will get again the larger number, and it is not possible, it is not easy to get multiply larger number and smaller number. So basically first of all we will multiply the solve the smaller number. जो हमारे जितने भी smaller number है उनको हम solve करेंगे, then the product of the smaller number will goes the multiply with the larger number. वो larger number से multiply हो जाएगा. देखिए 4 into 2 is the 8 into 40. यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 8 into 40. 40 में क्या हमारा 10 है. देखिए 8 into 4 is the 32. 320. ये हमारा रिजल्ट आ गया. देखिए ये तो हमने एक ऐसे इजियर मोड से निकाला. अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं, देखिए 4 into 40 is the 160. then into 2. अब देखिए इस ये बिगर नंबर हो गया और 40 से लार्जर हो गया 160. then 160 into 2. it is very hard to get multiply. here also we get 320. यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 320 आंसर आएगा. देखिए प्रोडक्ट तो दोनों का सेम है, आंसर तो सेम है, बट प्रोसेस इज दी डिफरेंट. जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, प्रोसेस है. इन दिस वी कैन मल्टीप्लाई स्मॉलर नंबर. जो स्मॉलर नंबर से उनको हमने पहले मल्टीप्लाई किया, देन मल्टीप्लाई विद द लार्जर नंबर. सो दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई दी मेकिंग मल्टीप्लाई इजियर. जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसको हम कैसे इजियर बनाएंगे. सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द इजियर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडे सेशन. वी विल स्टडी अबाउट द एक्सरसाइज. जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू क्लास.